मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए इन वीडियोस के ऊपर, तो एक लाइक जो है वो तो बनती ही है। तो लिहाजा आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ मीरा। मैं आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फाइनल लुक आप लोगों ने देख ली। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इनको मैंने किस तरह से बनाया। यहाँ पर आप लोगों को कीमा जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये बीफ है। आप लोग इसको मटन, चिकन, जोन सा भी मीट जो है वो आप लोगों को पसंद है, आप इस रेसिपी को उसमें बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आधा किलो बीफ जो है वो लिया है और इसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले ये मेरे पास आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। इसके अलावा ये 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत, ये मैंने डाल दिया। इसके साथ साथ ये लाल मिर्च है आधा टीस्पून। मिर्च और नमक जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और ये 1 टेबलस्पून क्रश्ड धनिया है, ये मैंने डाल दिया। और इसके अलावा ये आधा टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर, ये मैंने शामिल किया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वेजिटेबल्स जो इसके अंदर जाएंगी। ये 3/4 टीस्पून सॉल्ट है, ये चला गया। इसके अलावा ये हाफ कप हरा धनिया है चॉप्ड, ये मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, अदरक इसके अंदर नहीं जाएगा, ये चला गया। 2 से 3 बारीक चॉप्ड हरी मिर्च ये इसके अंदर चली गई। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा मेयोनीज। ये एक छोटी सी प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, ये इसके अंदर चली गई। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेयोनीज, ये एक और ये दूसरा। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स अप करके इसको शेप दूंगी कबाब की। तो व्यूअर्स, कीमा जो है उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया। अब मैं इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने जा रही हूँ। तो इसके लिए एक छोटा सा कोयला मैंने फॉइल के ऊपर रखा और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल दूंगी ताकि जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। ये और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, अब मैं इनको शेप जो है वो देने लगी हूँ। उसके लिए आपने इसको उठा के हाथों से यूं करना है और फिर इसको स्मूथ करने के लिए किसी प्लेट के ऊपर इसको इस तरह से रोल करना है ताकि ये शेप जो है वो पकड़ ले और ये बाहर से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो है वो बना दिए हैं। अब मैं इसको पकाऊंगी किस तरह से, तो उसकी तरफ मैं आ रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब इनको पकाने के लिए इसको मैंने स्टीम करना है। नीचे से अगर आप लोग देख सकें तो पानी जो है वो मैंने चढ़ा दिया है और पानी जो है वो हल्का हल्का सिमर कर रहा है। इसके ऊपर मैंने छलना जो है वो रख दिया है। अगर किसी के पास स्टीमर है तो वो स्टीमर के अंदर इसको स्टीम कर सकते हैं। अब छलना जो है वो नीचे से पानी को टच नहीं कर रहा, इसी तरह से आपने करना है। अब ये सारे के सारे ये जो कबाब है तो इनको डालूंगी इसी छलने के ऊपर। बहुत एहतियात से उठाना है, इस तरह रखना है और फिर मैं इनको कवर करके छोड़ दूंगी जब तक कि ये कबाब जो है ये फर्म ना हो जाए या इनमें थोड़ी सी सख्ती जो है वो आना जाए। अब मैं इनको कवर करके छोड़ रही हूँ। तो अब मैं अपने कबाबों को चेक करने जा रही हूँ। अच्छा, ये बेहतरीन जो है वो स्टीम हो चुके हैं और मुझे इसमें तकरीबन 10 मिनट्स जो हैं वो लगे हैं। तो अब मैं इनको ठंडा करूंगी और इनको ठंडा करने के बाद इसके साथ मज़ीद क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं अपने रैप्स के लिए जो बाकी की चीज़ें हैं उसके मतलब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को सैलड जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें टमाटर भी है, इसमें खीरा, उसको मैंने छील के इस तरह से लंबाई में काटा है। और इसके अंदर जो कैप्सिकम है यानी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। आप इसको जूलियन काट सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर एक प्याले के अंदर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका जो है वो ले चुकी हूँ। अब इसी के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ ये 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, ये डाल दें। तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ये मैंने डाल दिया। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये मैंने डाला। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये मैं मंडियाल का ले रही हूँ। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने डाला, इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स अप करें। और ये मैं डाल दूंगी
इस सैलेड में। अच्छी तरह से इसको मिक्स अप करें। यह सैलेड जो है ये हम अपने रैप्स के अंदर भरेंगे। इसके अलावा हम उसके अंदर ये रिंग्स में कटी हुई प्याज ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। हम उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल करेंगे और हम उसके अंदर मेयोनीज का इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक अदद अंडा, इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून मैदा जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये 2, ये 3 और ये 4। नमक अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक घोल जो है वो बना लूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो। यहाँ पर उस मैदे और अंडे वाले मिक्सचर के अंदर मैंने कबाब जो है वो डाल दिए और इसके बाद यहाँ से इसको निकाल के मैं इसको डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स में। इस स्टेज पे अगर आप लोग चाहें तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, यानी ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो आपने निकाला, बस फ्राई की और इस तरह के रैप्स जो है वो आप लोगों ने बना लिए। और अगर आप लोगों ने, मैं इसको फ्राई करूंगी, अगर आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना तो एज इट इज़ भी आप इसको फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना तो फिर आप लोग इसको स्टीम करने के बाद डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, इसलिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो तेल बिल्कुल आपका गर्म हो, गरम तेल के अंदर इसको हमने डाला, क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं, सिर्फ हमने इसको कलर देना है और इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तो इसके बाद इसको मैंने बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है वो बने हैं। अब सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको असेंबल करने के लिए मैं ले रही हूँ चपाती, बिल्कुल पतली पतली ये चपातियाँ हैं। इसके ऊपर मैंने कबाब रखे, कबाब के साथ वो जो सैलेड हमने बनाया था वो रखा। इसके अलावा प्याज के रिंग्स जो हमने काटे थे वो रखे। इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी मेयोनीज और इसके अलावा केचप या फिर चिली गार्लिक, जो भी आपको पसंद है, और इस तरह से इसको रैप करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।